हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप 6 to 8 ईयर गर्ल्स के लिए अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक और 2.25 मीटर अस्तर का सेंटून फैब्रिक लिया है। अब सबसे पहले हम अपने अस्तर को 4 फोल्ड करके यहाँ पर बिछा लेते हैं। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब इसके बाद हमें अपने टॉप पार्ट की लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच पर लंबाई का निशान लगाया है। तो यहाँ पर हमें 13 इंच से रेडी करना है और 1 इंच यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है। और इसके बाद इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरे के लिए यहाँ पर मैं 5.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और जितना मैंने तीरा लिया है उतना ही आर्म होल के लिए भी मैं निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब इसके बाद इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब इसके बाद हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट को हमें 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग चेस्ट है 26 इंच। तो 26 को 4 से डिवाइड करने पे मेरा 6.5 इंच आ रहा है। तो 6.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और आगे से 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लिया है। अब इसके बाद कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो ऊपर से मैं कमर के लिए 11 इंच पे मार्क कर लूँगी और कमर को भी 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी कमर है करीब 25 इंच। तो 25 को 4 से डिवाइड करने पे 6.2 इंच आ रहा है और आगे से 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन का ले लिया है और नीचे से 6.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ और 2 इंच आगे से एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन का ले लिया है। अब इसके बाद इन सभी निशानों को हमें मिला लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया। अब इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ऊपर से हमें 1.25 इंच पर एक तिरछा निशान लगाना है और इस तरह से हमें मुड्डे की गोलाई देनी है। तो ये मेरे बैक आर्म होल का निशान लग गया है। अब फ्रंट आर्म होल की गोलाई के लिए इस तरह से आधे इंच पे हम मार्क करेंगे अंदर की तरफ और इस निशान को ऊपर हमें शोल्डर तक सीधा सीधा इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से भी हमें करीब आधे इंच पर एक निशान लगाना है और हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो ये मेरा फ्रंट आर्म होल का भी निशान लग गया है। अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अस्तर की कटिंग के बाद हमें मेन फैब्रिक की भी इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हमें जॉर्जेट को भी इसी तरह से 4 फोल्ड करके यहाँ पर बिछा लिया है और अस्तर को हमें इसके ऊपर ऐसे ही रख लेना है और साइड साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटून फैब्रिक को डबल फोल्ड में करके इस तरह से रख लिया है और अब इस तरह से हमें जैसे प्लाज़ो के कपड़े को तिकोने में फ़ोल्ड करना होता है वैसे ही हमें इसको भी फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फुल अस्तर वाला फ्रॉक बना रही हूँ। तो कपड़े को तिकोने में फ़ोल्ड कर लेने के बाद अब हमें कमर का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मेरी कमर है 24 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 6 इंच आ रहा है मेरा और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड करने के बाद 7 इंच पर हमें दोनों तरफ निशान लगाना है। और अब इसके बाद इस निशान को हम ऊपर से नाप कर देख लेंगे। तो ये निशान मेरा करीब 9 इंच पर आ रहा है। तो इस तरह से ऊपर से हमें हर 9 इंच पर निशान लगा लेना है और अब इसके बाद इसे हम नाप कर देख लेंगे। तो ये मेरा 7 इंच आ रहा है और अब इसके बाद इन सभी निशानों को हमें मिला लेना है और निशानों को मिलाने के बाद अब हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो अस्तर की लंबाई मैंने यहाँ पर 2 इंच कम रखनी है। तो इंची टेप से कमर के निशान को हमें 13 इंच ऊपर रखना है और यहाँ पर मेरी फ़्रॉक की लंबाई है 34 इंच। तो यहाँ पर मैं इसे 32 इंच रखूँगी और 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर मैं मार्जिन का ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 33 इंच पर निशान लगा लूँगी। अब इसी तरह से हमें हर 33 इंच पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद इन सभी निशानों को मिला लेंगे और निशानों को मिलाने के बाद इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो
तो यहाँ पर मेरे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद मेन फैब्रिक को भी इसी तरह से हमने 4 फोल्ड करके बिछा लेना है तिकोने में, और जो अस्तर की मैंने कटिंग करी थी इसको हमें इसके ऊपर रख लेना है। और अब इसके बाद हमने इसकी भी लंबाई का निशान लगाना है। तो इंची टेप को हमें 13 इंच कमर से ऊपर रखना है, और यहाँ पे फ्रॉक की लंबाई मेरी 34 इंच थी, तो यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रख लूँगी मार्जिन का, और 35 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हर 35 इंच पर निशान लगा लेंगे, और इस तरह से सभी निशानों को मिला लेंगे, और इसकी भी अब हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरे बॉटम पार्ट की कटिंग हो गई है। बॉटम पार्ट की कटिंग के बाद अब हम इसका नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो नेक डिज़ाइन के लिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर को कपड़े पर आयरन करके रख लिया है, और नीचे की तरफ मेरा जॉर्जेट का फैब्रिक है और ऊपर की तरफ मेरा अस्तर फैब्रिक है, और जॉर्जेट फैब्रिक को मैंने अस्तर के साथ चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। और इस पट्टी की जो लंबाई है वो है 12 इंच, और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है, और साइड से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन का कपड़ा लिया है। अब इसके बाद हमें एक लेस लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की लेस ली है कंट्रास्ट के लिए, और इस तरह से अब हमें इसको तिरछे में लगाते हुए जाना है। तो इसकी जो साइड से चौड़ाई और लंबाई है 2.5 इंच की, मैंने गैप में इसको लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने एक लेस स्टिच कर ली है। अब दूसरी लेस को भी इसी तरह से हमें आधे इंच के गैप में इस तरह से स्टिच करना है। अब इसी तरह से बाकी की लेस को भी हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी लेसेस को स्टिच कर लिया है, और दूसरे वाली पट्टी को भी इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हमें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इसको रख लेना है, और एक सीधी सीधी इसमें एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर एक सीधी सी सिलाई मैंने इसमें लगा के इसे जॉइंट कर लिया है, और अब इसके बाद साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे, तो इसको सेंटर से हमें फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से सेंटर में फोल्ड करने के बाद अब हमें नेक की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं नेक की लंबाई करीब 4 इंच रख रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से ऊपर से मैंने 4 इंच पर एक निशान लगा लिया है, और नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। अब इसके बाद एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है मैंने। अब इसके बाद हम इस तरह से हल्की सी नेक की गोलाई कर लेनी है, और उसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेने के बाद जो हमारा टॉप फैब्रिक है उसे भी हमने यहाँ पर रख लेना है। तो यहाँ पर टॉप फैब्रिक को मैंने अस्तर के साथ जॉइंट कर लिया है, और सेंटर का निशान भी मैंने यहाँ पर गले के लिए लगा लिया है। अब इसके बाद जो हमने नेक की कटिंग करी थी अभी, उसको हमें इसके ऊपर रख लेना है, और चॉक से हमें किनारे किनारे से एक निशान लगाना है। अब इसके बाद इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद जो इसकी रॉन्ग वाली साइड है उसको हमें रख लेना है, और जो हमारे नेक की सीधी वाली साइड है उसको हमें इसके ऊपर रखना है, और किनारे किनारे से 1 फुट के मार्जिन से इस पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 फुट के मार्जिन से इस पे सिलाई लगा ली है, और उसके बाद हमें इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, और कट्स लगाने के बाद हमें इसको सीधी साइड टर्न कर लेना है, और सीधी साइड टर्न कर लेने के बाद इसमें हमें एक हल्का सा आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पे आयरन कर लिया है। अब इसके बाद हमें गले पर एक सिलाई लगानी है, और चारों तरफ से भी इसे स्टिच कर लेना है। और अब इसके बाद यहाँ पर मैंने ये ब्लैक कलर की फ्लावर वाली लेस ली है, जिसे हम
साइड साइड से इसे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमें किनारे किनारे इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस लेस को भी स्टिच कर लिया है और अब उसके बाद हमें इसमें फ्रंट शेप करनी है। कटिंग के वक्त मैंने इसमें फ्रंट शेप नहीं करी थी। तो इस तरह से कपड़े को हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है और इसमें फ्रंट शेप कर लेंगे। और फ्रंट शेप कर लेने के बाद यहाँ पर जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें भी मैंने नेक को उरेप पट्टी के साथ रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें दोनों तीरों को स्टिच करना है। तो इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर रख के इसके दोनों तीरे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों तीरे स्टिच कर लिए हैं मैंने। अब इसके बाद जो हमारा बॉटम फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के साथ इस तरह से स्टिच कर लेना है एक सिलाई लगा के। तो यहाँ पर इस पर मैंने एक 5 नंबर की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो हमने टॉप पार्ट रेडी किया था उसको हम यहाँ पर रख लेंगे और दोनों को एक साथ स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो कपड़े की दोनों सीधी वाली साइड के ऊपर हमें रखना है इसको और आधे इंच के मार्जिन से इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है और इस तरह से बैक वाले पार्ट में भी मैंने अटैच कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम अस्तर वाली फ़्रॉक सिल रहे हैं। तो अस्तर वाली फ़्रॉक में हमें इस तरह से कमर तक एक सिलाई लगानी है और एक डबल सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है। अब इसके बाद हम जॉर्जेट को अलग स्टिच करेंगे। तो इस तरह से मैंने जॉर्जेट वाले पार्ट पे अलग सिलाई लगाई है। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिंगल सिलाई लगाई है, आपने इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हमें अस्तर पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर जो हमने जॉर्जेट को स्टिच किया है उस कपड़े को हम अंदर की साइड कर लेंगे इस तरह से और इस तरह से अब हमें अस्तर की तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर भी आपने इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है और दूसरी तरफ भी इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा ली है और इस पर मैंने फ़्रॉक में पीको भी कर ली है बॉटम साइड में। अब इसके बाद हमें इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स पहले से रेडी कर ली है और जो लेस मैंने यहाँ पर नेक पे लगाई थी वही सेम लेस मैंने यहाँ पर फ्रिल के साथ बाजू में भी लगा ली है। अब इसके बाद हमें दोनों स्लीव्स को फ़्रॉक के साथ अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और साथ ही साथ इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।